समाजवादी पार्टी के लोग पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करके निकल रहे हैं। पोस्टर वॉर को लेकर आशुतोष जी, जो एफआईआर दर्ज किया गया, ये बताया गया कि प्रधानमंत्री जी की जो तस्वीर लगी थी वो तरीका ठीक नहीं था। विरोध आप करिए लेकिन तरीका ठीक नहीं था। एफआईआर दर्ज हुई, आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या पुलिस कमिश्नर से क्या कहा गया? देखिए, पहली बात तो प्रधानमंत्री जी की तस्वीर अपने आप मान लीजिए, कहाँ प्रधानमंत्री जी की तस्वीर लगी? हमने तो नहीं देखी कहीं। पता नहीं, शायद आप लोग को दिख गई होगी या बीजेपी के लोगों को दिख गई होगी, लेकिन इन लोगों को ये नहीं दिखाई दे रहा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, आपको नहीं दिखाई दे रहा कि जिस तरह से लोकतंत्र में एक पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान सांसद के पुतले को फूंका जा रहा है और उसके खिलाफ एक एफआईआर नहीं हो रही। लगातार हम लोग ले रहे हैं एप्लीकेशन, तो सरकार सोई हुई है। और लगातार जो इस तरह से बनारस का प्रशासन जिस तरह से दो आंख कर रहा है, एक तरफ नंगा नाच की खुली छूट दे रहा है और दूसरी तरफ से एफआईआर लिखा जा रहा है छोटी छोटी बातों पे। तो इससे हम बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर प्रशासन बनारस का नहीं छेतेगा, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगी, तो ईंट से ईंट बजाने का काम हम लोग करेंगे। नहीं तो क्या लग रहा है कि एफआईआर दर्ज करने के पीछे मंशा क्या? चूँकि कल बीजेपी के लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री का पुतला बनाकर जो कुछ किया उसको भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन एक तरफा जो कार्रवाई हो रही है, मंशा क्या है प्रशासन की? प्रशासन की मंशा, उत्तर प्रदेश की जो सरकार की मंशा है वही प्रशासन की मंशा है, क्योंकि ये लोग पूरी तरह से हार मान चुके हैं और ये सब जानते हैं कि 27 के बाद आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो प्रैक्टिस शुरू की अभी से पुतला फूंकने की इन लोगों ने, लेकिन ये लोकतंत्र में गलत है। इसके खिलाफ हम इसलिए आज हैं, या तो दोनों को छूट दे दें, उनसे ज़्यादा पुतले हम फूंक देंगे। 1 घंटे के अंदर पूरे प्रदेश में करोड़ों की संख्या पुतले फूंक जाएंगे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के, लेकिन वो काम हम नहीं कर रहे। हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, हम कानून को मानने वाले लोग हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नंगा नाच के खुली छूट उत्तर प्रदेश के और बनारस के प्रशासन ने दिया है। इसके खिलाफ हम लोग सुरक्षित सदन तक संघर्ष करेंगे। संगठन से तो सरकार के आदमी, वही कह रहा हूँ कि सरकार के मंत्री पुतला फूंक रहे हैं, सरकार के विधायक पुतला फूंक रहे हैं। इससे साबित होता है कि आने वाले समय में आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बन जाएं, और क्योंकि मुख्यमंत्री का पुतला ज्यादा फूंका जाता है, इसलिए परेशान नहीं लोग। अरे भैया, आप ही लगाए थे ना पोस्टर? जी, हम ही लगाए थे। अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है ना? गिरफ्तारी हमारे समाजवादी, हमारे संगठन के जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, हमारे प्रत्याशी कैंड विधायक पूजा यादव जी, सारे लोग हमारे साथ हैं। और शुरू से कहा गया है कि ब्राह्मणों की रक्षा, सुरक्षा, ब्राह्मणों के देखभाल यदुकुल वंशज ने किया है, और आज यदुकुल वंशज की रक्षा के लिए ब्राह्मण मैदान में उतरा है। और इस रक्षा के लिए अगर हम लोग को जान भी देनी पड़ी, आज एक ब्राह्मण के ऊपर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वहां से इशारा करके एक ब्राह्मण के ऊपर मुकदमा कराया। आज उत्तर प्रदेश के सारे ब्राह्मण जान रहे, गरीब सुदामा को मुकदमा कराया है। तो ये बताइए कि पोस्टर में प्रधानमंत्री जी को तो क्यों उसमें मैंने इंगित प्रधानमंत्री जी को नहीं किया। तहरीर में तो यही है ना? देना वो अपने आप को भ्रष्टाचारी माने, ब्यूरोक्रेट्स के लोग माने कि नरेंद्र मोदी का फोटो वो मान रहे हैं। मैंने तो फोटो लगाया, मैंने तो उनका फोटो नहीं लगाया ना, नरेंद्र मोदी जी का फोटो नहीं लगाया। वो भाजपा के लोग अपने आप को भ्रष्टाचारी मान रहे हैं, और देश का प्रधानमंत्री अपने आप को भ्रष्टाचारी माने, तो उसमें अब ये तो फिर मेरी क्या गलती है? अरे तो आपको ऐसा पोस्टर लगाने की क्या जरूरत? मोदी जी का नाम नहीं इंकित किया है। ठीक है, बीजेपी के लोग खुद से ही मान रहे हैं, बीजेपी के लोग भी मान रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स के लोग भी मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी हैं। अब हम तो नहीं लिखे नरेंद्र मोदी। गिरफ्तारी का डर तो नहीं है ना? देखिए, हम समाजवादी हैं, हम माननीय अखिलेश यादव जी के लिए लहू बहाने के लिए तैयार रहते हैं। गिरफ्तारी पूजा जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण की रक्षा यदुवंश करेगा। देखिए, आपको पहले तो हम ये बताएं, ये जो बनारस में चल रहा है, शासन प्रशासन की जो मिली भगत है भाजपा से, जो ये लोग पुलिस वाले स्वतः संज्ञान लेके विपक्ष के लोगों के ऊपर मुकदमे लाते हैं। आज हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के ऊपर भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं, माँ बहन की, पोस्टर जलाए जा रहे हैं, पुतले जलाए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन क्यों नहीं स्वतः संज्ञान ले रही है? क्या पुलिस प्रशासन के ऊपर कोई दबाव है हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री का? तो हम बताना चाहते हैं कि इस पे अंकुश लगना चाहिए, और जिस तरीके से पोस्टर का जवाब पोस्टर से दिया जाएगा। रिबू जी हैं, रिबू जी, जिस तरीके से बनारस में पोस्टर वॉर चल रहा है और आपके लोहिया वाहिनी के जो अध्यक्ष हैं उन पर मुकदमा भी कर दिया गया है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांग क्या है? ये वार तो आमने सामने होता है ना सर, ये तो पुलिस प्रशासन और सरकार का प्रोटेक्शन लेके ये जो काम कर रहे हैं, ये वार नहीं है, और समाजवादियों से कोई लड़ नहीं सकता है, ये समझ लीजिए। आज जब पोस्टर, यही मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि यही मुख्यालय है, और यही जो भाजपा के लोग आज बड़े बड़े मंत्री नेता पुतला फूंक करके एक के बाद एक अपना नंबर बढ़ा रहे योगी जी के यहाँ ना, यही जब मायावती जी की सरकार थी तो समाजवादी यहाँ लड़ रहे थे
अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, तब ये कभी नहीं दिखाई देते थे। आज इनकी सरकार है, पुलिस का प्रोटेक्शन है, इनको लगता है कि इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तो ये एक के बाद एक इनके बड़े बड़े नेता इस मामले में पुतले जला रहे हैं, जो मामला कभी हुआ ही नहीं। इन्होंने ये कहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि गाय से बू आती है, गोबर से बू आती है, जबकि आप मीडिया वाले हैं, आपको अच्छी तरह पता है कि उन्होंने कहा कि गौशालाओं से भ्रष्टाचार की बू आती है। और आप देख लीजिए, हम सभी महिलाएं नवरात्र में 9 दिन का व्रत है। हम आपसे इस बात के लिए कहना चाहते हैं कि किसी जगह आप जाके देख लीजिए, इनकी जो गौशालाएं इस सरकार में खुली हैं, सब जगह गायों की क्या स्थिति है, तिल तिल करके गाय मर रही हैं। और उसी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब कह दिया, तो इसका दूसरी मीनिंग बता करके ये सच पे नहीं लड़ सकते, ये इंसान के जो जमीनी मुद्दे हैं उस पर नहीं लड़ सकते। आज जो महिलाएं हैं वो जगह जगह मर रही हैं। अभी गोरखपुर में दो माँ बेटी को धारदार तलवार से मार दिया गया, अभी प्रयागराज में एक महिला को मार दिया गया, बनारस में कितनी घटनाएं घट रही हैं। इसके लिए ये नहीं लड़ रहे हैं, इसके लिए पुतला नहीं फूकेंगे शासन का, प्रशासन का, या इसके लिए कोई बयान तक नहीं देंगे ये। लेकिन आज जो बात कही नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उसका ये लगातार पुतला जला रहे हैं और इनको प्रशासन रोक भी नहीं रहा है। अभी हमारा कोई कार्यकर्ता, एक हमारे संदीप मिश्रा जी ने केवल पोस्टर लगा दिया, उसके ऊपर मुकदमा हो गया, 10 बार चेतगंज की पुलिस उनको बार बार टोक रही है। इनके घर कितनी पुलिस गई होगी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का केवल पुतला ही नहीं, उसको ऐसे चप्पलों से मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, पागल खाने के पास जला रहे हैं, करंट लगा रहे हैं। इस बदतमीजी का कोई जवाब है न प्रशासन के पास न शासन के पास। ये समाजवादियों के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, बस इतना समझिए आप। ठीक है, तो तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता है, क्यों भैया कब तक लड़ाई जारी रहेगी? अभी आप देखे होंगे, हम लोग के नेता माननीय अखिलेश यादव जी का पुतला यहाँ के मंत्री रविंदर जायसवाल जी फूक रहे हैं, और एक हमारा कार्यकर्ता संदीप मिश्रा पोस्टर लगा दिया, उसके ऊपर FIR हो गया। अरे डॉक्टर भीमराव जी का बनाया संविधान है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान है? अगर भारतीय जनता पार्टी प्रशासन लोग को नहीं समझाई तो आपको बता रहे उत्तर प्रदेश का जेल कम हो जाएगा, स्थायी जेल बनाना पड़ेगा। यह सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, जीरो टॉलरेंस की बात करती है। आप देख लीजिए इनके सरकार में कितनी महिलाएं सुरक्षित है। दलित महिला को एनकाउंटर कर दिया जा रहा है, पुलिस कस्टडी में ही प्रताड़ित किया जा रहा है, महिलाएं अपना आत्महत्या कर ले रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करके महिला सुरक्षा, महिला बंधन, अभिनंदन, ये तमाम बातें करने के बाद भी भाजपा जमीन पे कुछ भी नहीं करा पाई है। जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर अत्याचार, अन्याय और रेप की घटना हो रही है, इससे पूरी महिलाएं परेशान है, पूरा देश परेशान है। ठीक है, मैं समझ गया। समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के महानगर अध्यक्ष संदीप मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उसको लेकर समाजवादी पार्टी के लोग सड़क पर हैं। पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करके समाजवादी पार्टी के लोगों ने ये मांग रखी कि उस पोस्टर में कुछ भी नहीं था, मुकदमा दर्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अमित सिंह, TV 9 UP वाराणसी।